हेलो फ्रेंड, जय हिंद क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज हिंदी मुहावरे का एमसीक्यू, जो अभी हाल ही में एसआई प्री में पूछे गए थे। इनका 2 क्वेश्चन आया था जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो हम देखेंगे तत्सम तद्भव और तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, एक बार मैं बता देती हूँ। तत्सम जो संस्कृत शब्द का मूल रूप होता है उसे तत्सम कहते हैं, और तद्भव जो तत्सम से जो हिंदी का रूपांतरण होता है उसे तद्भव कहते हैं। अर्थात तत्सम मतलब संस्कृत का ज्यों का त्यों लिखा जाना, और तद्भव मतलब जो संस्कृत का हिंदी रूप में लिखा जाना उसे तद्भव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ए आग, बी आगिन, सी अनल, डी पावक। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, आपको पता होगा तो। इसका आंसर होगा आग। अग्नि जो शब्द है वो तत्सम है और उसका तद्भव आग होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से आपको चुनना है कि तत्सम को कौन सा शब्द है। 4 शब्द दिए हैं, तद्भव नहीं चुनना है, तत्सम चुनना है। जो संस्कृत रूप में लिखा हो उसे तत्सम कहते हैं। ए कपूर, बी मयूर, सी हाथी, डी भाई। इसका तत्सम क्या होगा? इसमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है, बाकी सब तद्भव है? बताइए। इसका तत्सम मयूर है। जो मयूर होता है वो तत्सम रूप में होता है, ना कि तद्भव में। उसका तद्भव मोर होता है। और बाकी जो कपूर है वो तद्भव है, हाथी तद्भव है, और डी भाई वो भी तद्भव है। इनका तत्सम क्या होगा? कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, भाई का तत्सम होता है भ्राता, और हाथी का तत्सम होता है हस्ती। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। अंधकार शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंधकार शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अंधेरा, बी अंधेरी, सी अंधियारा, डी रात। आंसर इसमें से होगा, बताइए आपको पता होगा तो। इसका आंसर होगा डी अंधेरा। अंधकार जो शब्द होता है वो तत्सम होता है और उसका तद्भव रूप अंधेरा होता है। प्रश्न नंबर चौथा, अंगोछा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए अंगोछा, बी अंगोच्छन, सी अंगपुछ, डी अंगवस्त्रक। इसका तद्भव अंगोछा है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा बी अंगोच्छन। मतलब जो शीघ्रता से पूछा जा सके उसे अंगोच्छन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव रूप का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको तद्भव पहचानना है। तो ए सूर्य है, कि बी चंद्र है, सी जीव है, डी दुग्ध है। मतलब तद्भव कौन सा है इसको पहचानना है। आप लोग इसमें से ये बता दीजिए कि तत्सम कौन सा है। जैसे कि जिसमें अंक का मात्रा लगा है मतलब ये तत्सम है। ये भी संस्कृत शब्द जैसे लग रहा है तो ये भी तत्सम है। ये भी संस्कृत शब्द जैसे जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो सूर्य को सूर्य ही बोलते हैं, सूर्य नहीं बोलते, वो भी तत्सम है। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और जो सरल शब्द में लिखा होता है वही तद्भव होता है। जैसे हिंदी में जो सरल शब्द होता है जीव, इसका तत्सम होता है जीवा। जीवा होता है। आंसर इसका सी होगा, जीव। अगला क्वेश्चन है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक तत्सम रूप है, उसका तद्भव क्या होगा? ए गधा, बी घोड़ा, सी घड़ा, डी घाट। इसका तद्भव बताइए। घोटक किसको बोलते हैं? घोड़ा को बोलते हैं। हाँ, तो इसका तत्सम घोटक है और उसका तद्भव घोड़ा है। प्रश्न नंबर 7वां, भिक्षा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ए भीख, बी मांगना, सी भिखारी, डी भोजन। भिक्षा शब्द का तद्भव क्या होगा? अगर ऐसे लग रहा होगा ना तो समझ लेना कि वो तत्सम है। इसका आंसर होगा ए भिखारी। क्वेश्चन नंबर अगला 8वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से जो तत्सम और तद्भव दोनों दिया है कौन सा गलत है। ए होगा सर्प सांप, बी दंड डंडा, सी ग्राम गांव, डी छीड़ छाछ। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा डी छीर और छाछ। कैसे? खीर मतलब जो छीर होता है, खीर का जो तत्सम होता है उसको छीर कहते हैं, छीर को खीर कहते हैं। तो इसका जोड़ा खीर होना चाहिए था। और छाछ जो है वो दही या मक्खन का जो मक्खन निकालते हैं उसके पहले का जो रहता है उसे छाछ कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? मत्स्य का तद्भव क्या है? मत्स्य जो लिखा है वो तत्सम है, उसका तद्भव आपको पहचानना है। ए मछली, बी मकरा, सी मेढक, डी माछी। तो इसमें से क्वेश्चन काटना सीख जाइए। मेढक तो होगा नहीं, मत्स्य हम लोग जानते हैं मछली को बोलते हैं, माछी भी होगा नहीं। अब हम दो में कंफ्यूजन है, मकरा और मछली। तो मकरा तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो आंसर होगा ए मछली। अगला क्वेश्चन है, हस्त का तद्भव शब्द क्या है? हस्त का तद्भव शब्द क्या है? ए हथौड़ा, बी हाथ, सी हंसी, डी हाथी। इसका तद्भव बताइए। हस्त मतलब हंसी नहीं होता, हंसी नहीं होता, और हस्त मतलब हाथी भी नहीं होता। इसका आंसर हाथ होगा। अगला क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका किसे कहते हैं? जो पक्के घर का छत होता है या पक्के घर के ऊपर में जो होता है उसे अट्टालिका कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अटारी होगा, अटारी होगा। अटाला नहीं होगा, कमरा नहीं होगा, कमर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्पूर जो गांव में जलाते हैं, कपूर कपूर बोलते हैं, वो उसी को पूछ रहे हैं कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए कपूर, बी कपड़ा, सी कस्तूरी, डी कंगन। कर्पूर तो जानते होंगे, कंगन तो होगा नहीं, कपड़ा भी होगा नहीं, और कस्तूरी और कपूर में अगर वो चुनने के लिए बोले तो कस्तूरी जो मृग का नाभि में होता है उसे कस्तूरी बोलते हैं। तो इसका आंसर कपूर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहचानना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। ए आंख, बी आग, सी आम्र, डी आज। इसमें से 3 जो शब्द है वो तद्भव है और एक जो शब्द है वो तत्सम है। तो आपको पहचानना है तत्सम शब्द। तो आप तद्भव को हटा दीजिए, तत्सम निकल जाएगा। ये आग तो हम पढ़े थे कि आग को अग्नि बोलते हैं, तो संस्कृत में अग्नि होगा, तो ये होगा नहीं। ये आज भी होगा नहीं, सिंपल हिंदी में आज आना ऐसे बोल देते हैं, तो आज होगा नहीं। और ए आंख, आंसर ए आंख और आम्र। तो आम्र मतलब ऐसे अजीब से शब्द मतलब जुड़ जाए वो तत्सम होता है, तो इसका आंसर होगा आम्र। अगला क्वेश्चन है, अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? ए रोना, बी आंख, सी आंसू, डी अश्रुता। अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसमें से पहचानना है। तो रोना नहीं होगा, आंख भी नहीं होगा, और आंसू, इसका आंसर होगा सी आंसू। अगला क्वेश्चन है, कदली किसका तत्सम रूप है? ये कदली जो दिया है वो किसका तत्सम रूप है? ये जो शब्द है वो तत्सम है, इसका तद्भव ढूंढना है। तद्भव ऑब्जेक्टिव है, ए ककड़ी, बी केला, सी कली, डी कागज। इसका आंसर होगा, बताइए, इसका आंसर होगा बी केला। केला जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम कदली होता है। याद रख लेना, कदली का केला, केला का कदली।
अगला क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम रूप है? ए माछी का, बी मछली का, सी मक्खी का, डी मच्छर का। मक्षिका। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे प्रश्न ना सीजीपीएससी प्री में और जो व्यापम हो रहे हैं एसएसबी में, ऐसे ऐसे जो शब्द होता है जैसे मक्खी, मछली, मच्छर, इनको ज्यादा पूछ रहे हैं, जीव जंतु से ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। इसका आंसर होगा मक्खी। मक्षिका का आंसर होगा मक्खी। अगला क्वेश्चन है, दूध शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए दुग्ध, बी दोहज, सी दुधिया, डी दुग्धज। इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसका आंसर है ए दुग्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 3 तत्सम शब्द है, 1 तद्भव है, तो तत्सम कौन सा है? हम लोग निकाले थे, ऐसे शब्द आया मतलब वो तत्सम है, मतलब ये नहीं है। और ग्राम पढ़े थे हम लोग, ग्राम भी नहीं है, इसका तद्भव तो गांव होता है, तो ये भी नहीं होगा। और कार्य और सामान में आपको एलिमिनेट करना है। गांव तद्भव है, कार्य और सामान में आपको एलिमिनेट करना है, तो इसका आंसर होगा सामान। कैसे होगा? सामान को संस्कृत में जो बड़े बड़े होते हैं वो लोग सामान को श्रावण बोलते हैं, जैसे ऋषि लोग और तपस्वी लोग होते हैं उसको सावन नहीं बोलते, श्रावण मास बोलते हैं, तो उसका तद्भव श्रावण होगा। और कार्य, कार्य का तद्भव काम होता है, न कि कार्य होता है। और इसका तत्सम पक्ष तद्भव पंख होता है, पंख। और ग्राम का तद्भव होता है गांव। सावन का तत्सम होता है श्रावण। फिर अगला क्वेश्चन, दीपक का तद्भव रूप क्या होगा? ए दिया, बी दीप, सी दिवाली, डी बाती। तद्भव तो सब है, लेकिन दीपक का तद्भव पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए दिया। अगला क्वेश्चन है, नकुल शब्द का तद्भव रूप क्या है? नकुल शब्द जो लिखा हुआ है वो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तो नकुल का नकुल होगा कि बी नेवला होगा, सी नख होगा, डी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर आप बताइए, पता होगा सबको। नकुल का नकुल नहीं होता, इसका आंसर होगा बी नेवला होगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। इस प्रश्न के बारे में ये अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इसमें क्या सुधार चाहिए बताइएगा जरूर। और ऐसी वीडियो और बनाने के लिए हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं और बनाऊं, और हमें बताइए कि कैसे लगा। धन्यवाद। DTSA यानी डिसिप्लिन टेस्ट सीरीज एनालिसिस, जिसमें 30,000 MCQ रहेगा, एनालिसिस और डिस्कशन क्लास रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप क्लास आज ही ज्वाइन करें।